बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क भर में आज का दिन मजमूई तौर पर वकला और अदालतों के नाम रहा है। इंतखाबात में रुकावटें क्यों खड़ी की जा रही हैं, आइन की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है, कानून की मुसलसल पामाली और अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की जो एक ट्रेल हमें बार बार नजर आई है, इसके ऊपर काला कोट बिलाखिर एक्शन में आ गया है। मुल्क भर से मुतहर्रिक वकला ने आइन बचाओ मुहिम शुरू करते हुए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का रुख किया। आज रेड जोन में कायम एक होटल में धुआंधार तकारीर हुई और एक नई तहरीक की बुनियाद रख दी गई है। इस्लामाबाद में हुए वकला कन्वेंशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक 15 नुकाती एजेंडा भी सामने आया है। उसकी तफसील कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए और जानने के लिए कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन पहले ज़रा सी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां अदालती अहकामात की जो मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही थी उस पर एक्शन जारी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी केस में जो एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया था, आपको पता है उस पर जज साहब की बड़ी तारीफ भी हुई है सोशल मीडिया पर और अवामी सतह पर, बड़ा उन्हें अप्रिशिएट किया गया। आज एक और दबंग फैसला उसी केस में सामने आया जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SHO समेत 4 बड़े अफसरान पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन तमाम अफसरान ने माफ़ी मांगी, लेकिन इनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी गई है और जज साहब ने कह दिया है कि अब जो कुछ भी है वो आपको ट्रायल में साबित करना होगा। और साथ ही इन अफसरान को तसल्ली भी दी है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की तो कैद होगी। आप लोग भी तो गैर कानूनी ऑर्डर्स जारी कर करके लोगों को जेल भेज रहे हैं ना, तो आप ख़ुद भी ज़रा 6 महीने के लिए जेल जाएं और जाकर देखें कि जिनको आप कैदी बनाते हैं वो कैद कैसे काट रहे हैं। तो ये एक लैंडमार्क और तारीखी रिमार्क्स हैं या जजमेंट है जो इस माहौल में, ये जिस किस्म का माहौल चल रहा है जिसमें हर तरफ आइन की, कानून की बहाली की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पर किसी मुअज़्ज़ज़ जज का इस तरह से स्टैंड लेना और इस किस्म के रिमार्क्स देना और ऐसी जजमेंट देना, ये किसी नेमत से कम नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इन चारों अफसरान को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई और कमरा अदालत में रोस्टम पर मौजूद इन सारे अफसरान से हाज़िरी भी लगवाई और इनसे पूछा कि क्या आपके ऊपर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं वो आपने सुन लिए हैं। तो कुछ अफसरान की जानिब से सेहते जुर्म से इनकार किया गया और ये दरख्वास्त की गई कि हमें कुछ टाइम और दें, हमें वक्त दें कि हम तहरीरी जवाब जमा करा सकें। लेकिन अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपके ऊपर खुली अदालत में चार्जशीट लगी है जो पढ़ के सुनाई गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी होना है वो अब आपने ट्रायल में साबित करना है। तो देखते हैं कि इन अफसरान को बचाने के लिए कौन सी मदद आती है या फिर जज साहब जिस अपने असूली स्टैंड के ऊपर खड़े हो गए हैं वो अपने हुक्म के ऊपर उसी तरह से अमल दरामद करा भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस्लामाबाद में हुए ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन की, जिसमें मुल्क भर की बार से वकला और आइनी कानूनी माहिरीन ने शिरकत की है। मामला तो बहुत सारे हैं लेकिन मुतालबा इन सब का एक है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए हर हाल में। कोई और मुतालबा नहीं है, सिर्फ आइन और कानून की अमलदारी चाहते हैं। क्यों आइनी इंतखाबात की राह में बार बार गैर कानूनी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, क्यों आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की पामाली की जा रही है और क्यों बार बार के अदालती अहकामात को भी नहीं माना जा रहा, ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन सारे वकला ने अपनी अपनी तकारीर में रेज़ किया है मुख्तलिफ अंदाज में। एतजाज़ अहसन की तकरीर बड़ी अहम थी। उन्होंने मौजूदा सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार या जो बहरानी कैफियत है इसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ठहराया है और कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इलेक्शन में रुकावट के लिए सहूलतकारी कर चुके हैं। आपकी क्या राय है, ज़रा आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते तो क्या वो स्टैंड ले सकते थे और मुल्क में इलेक्शन करा देते, ये वाली सारी सूरत हाल ना होती, या बार बार उनकी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स जो किए गए उसने भी मुल्क को इस मौजूदा बहरानी कैफियत में फंसाया है। ये एतजाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ है और वो ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। बाबर अवान ने एक तकरीर की, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है और उन्होंने मुल्क को बहरान से निकालने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ आइन पर अमल दरामद से मशरूत किया और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक अपील की है कि कौम की बेटियाँ तकरीबन 5 महीने से ज़मानत की मुंतज़िर हैं, लेकिन सूबे की सबसे बड़ी अदालत अभी तक उनकी ज़मानत का फ़ैसला नहीं कर सकी। 5 महीने गुजर चुके हैं लेकिन ज़मानत का फ़ैसला नहीं हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ख़ास तौर पर यह अपील किया और चीफ जस्टिस से कि वो कम से कम इस ज़मानत का तो फ़ैसला कर दें। लतीफ़ कोसा ने भी भरपूर जज्बात का इजहार किया और कहा कि एक 3rd क्लास अमरीकी ब्यूरोक्रेट ने धमकी दी और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया और उसे जिस केस में गिरफ्तार किया गया है
उस पर सर शर्म से झुक जाना चाहिए। फिर हामिद खान, शुएब शाहीन, अकरम शेख, अहमद रज़ा कसूरी और बहुत सारे और वकला भी जो इमरान खान से पता नहीं हमदर्दी रखते हैं नहीं रखते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इमरान खान के नैरेटिव के टोटल अगेंस्ट हैं, लेकिन वो सारे भी आगे खड़े हो गए कि आइन और कानून की अमलदारी के लिए हम साथ हैं। जैसे कि अकरम शेख साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं और उनके केसेस को लड़ते रहे हैं और मतलब जाने जाते हैं कि उनके बड़े करीबी हैं, लेकिन आज वो भी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो ये किसी एक सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या किसी एक हाई कोर्ट की बार के अंडर नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट बार के अंडर ये सारा एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन थी जिसमें सारे वकला शरीक हुए। फिर ख़ास तौर पे जेलों में कैद जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी सबकी जानिब से सामने आया, और एक मुतालबा जिसको बार बार दोहराया गया वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल का था, जिसमें तमाम वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है तो उसका सिविलियन अदालतों में ही ट्रायल किया जाए। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट बार की जो नायब सदर हैं रबिया बाजवा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हैं, उन्होंने भी खिताब किया और 14 सितंबर यानी अब से कोई तकरीबन एक हफ़्ते बाद की उन्होंने मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने की डेडलाइन कह लें या इंदिया कह लें या ऐलान जो भी आप कह लें, कि उन्होंने कह दिया कि 14 सितंबर से हम मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। इस कन्वेंशन के अख्ताम पर वकला ने 15 नुकाती करारदाद भी मंजूर की है। वो उसकी भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसके बाद मैंने बात करनी है ये जो मुल्क भर में जारी ग्रैंड ऑपरेशन है जिसे डंडा ऑपरेशन का नाम भी दिया गया है, इसके भी कुछ ताज़ा तरीन नताइज मौसूल हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो 15 नुकात हैं ये ज़रा जल्दी से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला ये है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए और कोई भी निगरान हुकूमत 90 रोज़ की हद से आगे नहीं जा सकती। फिर निगरान हुकूमतों का अपना जो क़याम है इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हो चुकी हैं, दोनों गैर आइनी हुकूमतें फौरी ख़त्म की जाएं। फिर आइन के तहत हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक देने का मुतालबा किया गया है। ख़वातीन की गिरफ्तारियों और ये कुछ लोगों की जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो रिटायरमेंट से पहले पहले अहम केसेस के फ़ैसलों का ऐलान करके जाएँ। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के भी अब आखिरी 2 रोज़ बाकी हैं। क्या वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, इसको भी डिस्कस किया जा रहा है कानूनी हलकों में, क्योंकि 2 दिन उनकी आइनी मुद्दत के बाकी हैं। आगे फर्दर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी खामोशी है कि किसी को पता नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, या उनको क्या मैसेजेस कन्वे किए गए हैं कि वो आया इस पोजीशन पर काम कर भी सकते हैं या वो कहेंगे कि जनाब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो ये 2 दिन बड़े क्रूशल हैं। आखिर में थोड़ी सी बात चोरों के खिलाफ जारी डंडा ऑपरेशन की, जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में बैक वक्त डॉलर और चीनी की स्मगलिंग समेत बिजली चोरी के खिलाफ इंतहाई सख्त किस्म का क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है, जिसके पॉजिटिव नताइज अब मिलना शुरू हो गए हैं। डॉलर की कीमत में आज भी कमी का ट्रेंड देखा गया है। और फिर सबसे अहम खबर जो अब से थोड़ी देर पहले आई है कि 300 के करीब बिजली चोर पकड़े गए हैं, और ये कुछ छोटे मोटे बिजली चोर नहीं थे, अच्छी खासी बड़ी तगड़ी मोटी असामियाँ जो है वो पकड़ी गई हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस थी। और यूँ समझ लीजिए कि बिजली ये चोरी कर रहे हैं, इस्तेमाल ये कर रहे हैं और इसके बदले में रकम या जुर्माना हम भर रहे थे। तो ये कार्रवाइयाँ बड़ी ज़रूरी थी। इब्तदाई तौर पर लाहौर और रावलपिंडी से बड़े पैमाने पर बिजली चोर पकड़े गए हैं। अल्लाह करे कि ये क्रॉस द कंट्री जाए और भी बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस टाइम मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं और आपकी जेबों पर भारी पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन और तेज़, और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये क्रैकडाउन और तेज़ होना है। ये कार्रवाइयाँ मज़ीद भी बढ़ने जा रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने अगले महीने से कुछ कारोबारी औकात में भी रद्दोबदल का फ़ैसला किया है। गालबन शाम 6 या 7 बजे तक कारोबारी औकात महदूद करने का फ़ैसला किया गया है, उसका ऐलान भी कर दिया गया है। इसका बार बार मुतालबा किया जा रहा था बाज़ हलकों की जानिब से कि अगर मुआशी मामलात को बेहतर तरीके से आगे चलाना है तो फिर कारोबार भी 6-7 बजे तक बंद करना पड़ेगा। अब मुआशी सरगर्मियों को महदूद करके कितना फ़ायदा हो सकता है मुझे इसका एग्जैक्ट इल्म नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जब मुआशी या कारोबारी तबका आगे आता है और वो कहता है कि जनाब हम 6 बजे कारोबार बंद नहीं करेंगे। लेकिन इस बार चूँकि सारा डंडे के ज़ोर पर किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि इस बार इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शायद हो जाएगा। आखिर में जाते जाते 5000 का नोट चलता रहेगा या
नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी आज स्पेकुलेशन होती रही, फेक नोटिफिकेशन भी गर्दिश करते रहे। तो ये नोटिफिकेशन जाली है, इसकी हुकूमती सतह पर तरदीद भी की गई है और बताया गया है कि 5,000 का नोट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जो है वो संभाल के रखे, जब तक ऑफिशियल या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इसका ऐलान नहीं हो जाता या सरकारी सतह पर ऐलान नहीं होता, तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।